सुन लीजिए सब कोई। मेन कैरेक्टर शांतनु हस्तिनापुर के राजा हैं। पहली बार जाते हैं, गंगा नाम की एक लड़की मिलती है। कहानी सुनना ध्यान से, याद करना है सही। गंगा नाम की लड़की मिलती है, लड़की से कहते हैं हमें आपसे विवाह करना है। लड़की राजी होती है, परंतु एक वचन लेती है कि हम अपने जीवन में जब तक वो आपकी पत्नी है तब तक कुछ भी करेंगे, आपको कोई रोक टोक नहीं करना है। और इसलिए वो मान जाते हैं, वचन दे देते हैं। और जब आते हैं कुछ साल बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो 7 बच्चों को एक के बाद एक गंगा जो लड़की है उनकी पत्नी है शांतनु को, वह नदी में जाकर बहाती है। अब शांतनु कुछ कर नहीं पाएंगे कि वो वचन दिए हैं कि हाँ हम तुमको रोकेंगे नहीं कुछ में। लेकिन 8वां जब बच्चा है तो उसको अब इनको बर्दाश्त नहीं होता है। और 8वां बच्चे के समय बोल देते हैं कि तुम एक ऐसी माँ हो कि अपने पुत्र को नदी में बहा देती हो। और इसलिए उस गंगा कहती है कि आप अपना वचन तोड़ दिए। आपने वचन दिया था कि मैं कभी अपने जीवन में तुमको रोक टोक नहीं करूँगा, और इसलिए मैं आपका महल छोड़ के जा रही हूँ और 8वां पुत्र जा रही हूँ और 8वां पुत्र को आपको वापस लौटा दूँगी बड़ा करके। और अपने 8वें पुत्र को लेके चली जाती है। और कुछ सालों बाद जब शांतनु उसी नदी के किनारे जाते हैं तो देखते हैं एक बड़ा सा बालक नदी में गंगा तीर चला रहा है, जिसको इनको देख के लगता है कि बहुत प्रतापी बच्चा है। और यह बच्चे से पूछते तुम कौन हो? तो गंगा जो नाम की लड़की वो आती है, औरत उनकी वाइफ, और कहती है वही 8वां पुत्र है आपका जिसको मैं लेकर आई थी। उन्हीं का नाम था, क्या नाम था? देवव्रत। और वह गंगा उस 8वें पुत्र को शांतनु के हवाले करती है और वापस चले जाती है। इस तरह से शांतनु और देवव्रत आपस में मिल जाते हैं। और फिर कुछ साल बाद शांतनु अकेला है, जाते हैं नदी के तट पर तो उनको एक लड़की मिलती है। क्या नाम है उसका? अब उनको उससे विवाह करना था। वह प्रस्ताव रखते हैं कि मुझे तुमसे विवाह करना है, परंतु सप्तवर्ती कहती है कि मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे पिता से आपको आज्ञा लेना पड़ेगा। और जब शांतनु पिता के पास जाते हैं तो पिता वो कहता है कि शादी करेंगे। किसका मन नहीं हो रहा है शादी करने का, परंतु एक वचन आप उनको दीजिए कि मेरा जो नाती होगा, मतलब मेरे पुत्री का जो पुत्र होगा, मतलब मेरी बेटी से जो बच्चा जन्म लेगा वही इस साम्राज्य का राजा बनेगा। परंतु शांतनु के पास एक बेटा था देवव्रत, जो इतना प्रतापी था, तो इनको गवारा नहीं हो कि हम अपने बेटा से के साथ क्या छल करें। और यह नहीं मानते हैं, वचन नहीं देते, वापस चले आते हैं। और जब महल में आते हैं कुछ दिन देवव्रत देखता है अपने पिता को बहुत उदास रह रहे हैं, और इसी बात को जांच करवाता है। तो इसको मालूम चलता है कि ऐसा बात है, एक लड़की है सप्तवर्ती, उसी विवाह करना है। तो जाता है उसके पिता के पास और कहता है कि आप अपने बेटी का विवाह मेरे पिता के साथ कर दीजिए। तो जो शांतनु के साथ वादा किया था वही वादा इसे भी करता है कि आप वचन दिवाइए कि जो आपके पिताजी हैं उनका मेरे बेटी जो पुत्र वही राजा बनेगा। तो देवव्रत कहते हैं मैं वचन देता हूँ कि मैं राजा नहीं बनूंगा, आपके बेटी से जो पुत्र वही राजा बनेगा। फिर भी सप्तवर्ती के पिता नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि आप इतने बड़े बड़े वीर हैं, आपका पुत्र भी वीर होगा, तो आप तो नहीं लीजिए, लेकिन आपका जो पुत्र है वो तो छीन सकता है। और इसलिए फिर अंत में देवव्रत इतना कठोर फैसला करते हुए कहते हैं कि मैं वचन देता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, विवाह नहीं करूँगा। इसलिए और इस वजह से सप्तवर्ती के पिता मान जाते हैं और अपने बेटी सप्तवर्ती को देवव्रत के हवाले करते हैं कि जाइए। और इस तरह से देवव्रत अपने पिता के लिए पत्नी उसको राजी कर लेता है, वापस आता है। और उसी सप्तवर्ती के गर्भ से 2 बेटा, विचित्र और विचित्र वीर। विचित्र बड़ा बेटा है, इसलिए पहले राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता था, ठीक है, छोटा बेटा बाद में बनेगा। और बड़ा पुत्र राजा बनता है, एक युद्ध में मारा जाता है। और इस बीच वाला जो कहानी था साल में, आगे सुनेंगे, विचित्र मारा जाता है, विचित्र वीर बचा है, बचा भी है और बच्चा भी है, मतलब बचा है, बच गया, ठीक है। और विचित्र वीर जब बड़ा होता है तब मेन कौन है? अब देवव्रत जो इतना बड़ा कठोर फैसला लिए थे कि हम अपने पिता के लिए जीवन क्या रहेंगे, ब्रह्मचारी। इसलिए इनका नाम क्या पड़ता है? भीष्म पितामह। और यही क्या है? भीष्म पितामह है, जो आगे हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है महाभारत में। और विचित्रवीर के लिए यह लड़की ढूंढने निकलते हैं और उससे मालूम चलता है काशी राज एक जगह था उस समय के दौर में, जैसे हस्तिनापुर था उस समय से ही है। तो वहाँ स्वयंवर हो रहा था, वो जाते हैं स्वयंवर में क्या होता था कि लड़की है और लड़की उस लड़की से विवाह करने के लिए कुछ राजा आपस में लड़ेंगे।
बना रहा सबको, इसके बाद दबा के मैंने सुनाया, पूछेंगे बीच में। और उसमें भीष्म पितामह पहुँचते हैं तो सबको लगता है कि आए हैं घूमने देखने, सब लोगों को खुश होता है कि बहुत बड़ा कैरेक्टर है इनका। और अंत में जब ये अपना नाम देते हैं कि हम भी लड़ेंगे, तो अब सब लोग अचंभा होते ये कैसे हो गया, ये तो वादा किया था पिता ने, हम क्या करें, हाँ आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। और इनका सब कोई ना होता है, बुराई करने लगता है कि कैसे भीष्म पितामह के अपने वादा से पीछे मुकर रहे हैं, कुछ नहीं कहते। अंतिम में युद्ध होता है उसमें स्वयंवर में, और कौन जीता है, भीष्म पितामह। और अपने रथ पर 3 लड़की थी उसमें स्वयंवर में, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, तीनों लड़की को भीष्म पिता अपने रथ में बैठाते हैं, चलने लगते हैं। और जो अम्बा बड़ी पुत्री थी, अम्बा तीनों बहन हैं, अम्बा जो थी वह एक राजा था साल्व, उसको अपना पति मान चुकी थी। साल्व को जब मालूम चलता है कि ऐसा सब बात है, तो वह रास्ते में आता है और भीष्म पितामह से युद्ध होता है, लेकिन परंतु साल्व हार जाता है। और भीष्म पितामह तीनों लड़कियों लेकर आते हैं। तो अम्बा भीष्म पितामह कहती है कि मैं बहुत दिन पहले अपना पति साल्व को मान चुकी हूँ, अब आपको जो मन है वो कीजिए, आपको जो सही लगता है कीजिए। तो भीष्म पितामह तो ठीक है, और अम्बा को वापस छोड़ दे कि जाओ तुम साल्व के पास। और जब साल्व के पास जाती है तो वो कहता है कि भीष्म पिता हमको हरा दिए हैं और हम हारे हुए हैं, तो हम तुम कैसे स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, मेरा जो वैल्यू है, मतलब तो ऐसे कैसा आदमी के एक हारा हुआ वापस ले लिया है। साल्व कहता हम तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। बेचारी अम्बा फिर कहाँ आती है, भीष्म पितामह आग्रह करता है बीच तुम शादी कर लो, लेकिन नहीं करता है कि वो तो पहले पति मान चुकी किसी और से। इस तरह से अम्बा बेचारी ना इधर की ना उधर की रहती है, ऐसे कितना साल तक इसको घूमते रहती है। और अंतिम में अम्बा भीष्म पिता को अपना दुश्मन मानती है, कहती है कि इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और इसलिए भीष्म पितामह अपना भेष बदल कर क्या बन जाती है, लड़का बन जाती है भेष बदल कर। और वही महाभारत में अर्जुन कर्ण जब तो उसमें क्या हुआ, रथ के आगे बैठेगी और जब भीष्म पिता मारा जाएंगे तब कहेगी मेरा वचन मेरा प्रण संपन्न हुआ। ठीक है। और विचित्र के और जो लड़की बची है 2 अंबिका और अम्बालिका, विवाह जाता है विचित्र वीर से, और इसी अंबिका और अम्बालिका से जो आगे बच्चे जन्म लेगा हम लोग उसको आगे महाभारत में कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं, ये सब कैरेक्टर है, ऐसे आपको समझना याद करना है, बिना कैरेक्टर याद नहीं होगा। तो मेन जड़ कहाँ से हुआ है,